गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है एक बार से आपका अपने ही चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम बात कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड के अंदर बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर यूनिट नंबर 6 इम्यूनोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने थोड़ा बहुत है वो पढ़ लिया था कि इम्यूनोलॉजी है वो कहते किसे हैं, जो स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। और फादर बताया था मैंने आपको, एडवर्ड जेनर है वो इसके फादर हैं। जो इम्यूनिटी होती है वो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर दो टाइप की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी है वो नेचुरल होती है, और हम जो हमारा बर्थडे होता है उसके साथ बर्थडे के दिन ये है वो हमें ये मिल जाती है। और ये होती है फर्स्ट एंड सेकंड लाइन डिफेंस होती है। और सबसे पहले जब एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो सबसे पहले ये एक्टिव होती है, जबकि इसके विपरीत जो एक्वायर इम्यूनिटी होती है वो हमारी एक्वायर्ड होती है, यानी कि हमें या तो देनी पहले दी जाती है या फिर हमें बाद में दी जाती है। और वर्टिब्रेट्स के अंदर है ये एक्वायर जो इम्यूनिटी है वो प्रेजेंट होती है, जबकि ये इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट एंड सेकंड लाइन डिफेंस, जबकि जो एक्वायर इम्यूनिटी है वो थर्ड लाइन डिफेंस है वो होती है। और ये पैथोजन के शरीर में प्रवेश करने से पहले या फिर बाद में है ये इंजेक्ट है वो करवाई जाती है। और एक लास्ट नंबर जो इसका गुण था वो था कि ये वर्टिब्रेट्स के अंदर है वो प्रेजेंट है वो होती है। इसके बाद है वो हमने बात की थी कि फर्स्ट एंड सेकंड लाइन डिफेंस है वो क्या होते हैं। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस है वो सबसे पहले सुरक्षा करने वाले होते हैं। ये तो फिजिकल या फिर एनाटॉमिकल जो बैरियर हैं वो होते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस। सेकंड नंबर का जो डिफेंस था वो था हमारा कि फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी कि दो जो बैरियर थे, फर्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर तो आते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर। सबसे पहले अगर कोई पैथोजन प्रवेश करेगा तो सबसे पहले जो एक्टिव होगी तो एक तो फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा और एक होगा जो फिजिकल बैरियर। दो बैरियर है वो होंगे। जब ये एक्सटर्नल बैरियर होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल जो बैरियर है वो होते हैं, एक्सटर्नल बैरियर है वो होते हैं ये। जबकि जो सेकंड लाइन डिफेंस है वो होते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस के बाद में सुरक्षा करने वाला जो बैरियर होता है, तो ये होता है सेकंड लाइन डिफेंस। ये इंटरनल बैरियर होता है। और इंटरनल बैरियर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेलुलर बैरियर या फिर फेगोसाइटिक बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, फीवर बैरियर और इन्फ्लामेशन बैरियर है वो आते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट होगी कि इनेट बैरियर है, इसके अंदर है वो जो इनेट इम्यूनोलॉजी जो सिस्टम है हमारा, इसके अंदर है वो कौन कौन से बैरियर है वो प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास के साथ कि इनेट इम्यूनिटी सिस्टम, यानी दो प्रकार थे इम्यूनिटी के, इनेट और एक्वायर्ड। तो सबसे पहले इनेट के बारे में है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर, फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर थर्ड नंबर पर आता है साइटोलॉजिकल बैरियर, फिर 4 नंबर पर आता है साइटोकाइनिन बैरियर, यानी कि 4 बैरियर है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल जो बैरियर है वो सबसे पहले काम करने वाला जो बैरियर होता है वो होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर होता है, इसके अंदर आते हैं स्किन और म्यूकस। स्किन और म्यूकस है वो इसके अंदर है वो प्रेजेंट होते हैं। स्किन का मतलब है अगर हमारी जो बॉडी है, अगर स्किन है वो नहीं होगी तो कोई भी पैथोजन है वो
अंदर है वो प्रवेश आसानी से है वो कर पाएगा और हमें रोगग्रस्त है वो कर पाएगा। तो सबसे पहले जो फिजिकल बैरियर आता है हमारी सुरक्षा के लिए, तो सबसे पहले हम नाम लेंगे स्किन का। आउटर लेयर एपिडर्मिस पर है वो प्रेजेंट होती है और स्टर्टम कॉर्नियम की है ये बनी होती है। स्किन है वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है स्टर्टम कॉर्नियम की है, ये स्किन है वो बनी हुई होती है और इसके कारण ही है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ है वो नहीं कर पाते। नंबर 2 आता है म्यूकस। म्यूकस है वो हमारे जो नाक होता है इसके अंदर जो लसलसा जो पदार्थ होता है उसको कहते हैं म्यूकस। तो म्यूकस है वो रेस्पायरेशन पाथवे एंड रेस्पायरेशन ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट होने के कारण ही जो इस हमारी जो नाक है इसके अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले है ये प्रेजेंट होता है म्यूकस। ये क्रिया कर क्या करता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको प्रवेश करने से है वो रोकता है। अगला है हमारा, एक पेज आगे आ गया, 2 नंबर मैंने 2 डिफेंस के बारे में है वो मैंने बताया था कि एक तो फिजियोलॉजिकल बैरियर, एक होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के बारे में है वो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम फिजियोलॉजिकल बैरियर। जो फिजियोलॉजिकल जो बैरियर है इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी फ्लूइड होते हैं हमारे, जो ब्लड जो बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं वो सभी आते हैं इसके अंदर। स्पेशल ब्लड फ्लूइड यानी कि पीएच के तौर पर जो बॉडी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो हमारी जो पैथोजन होता है उससे रक्षा करता है। जिससे कि हम बात करें कि स्टमक के अंदर है वो HCl है वो प्रेजेंट होता है। ये HCl है वो सबसे प्रबल जो अम्ल है ये होता है जिसके कारण है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तुरंत है वो नष्ट हो जाते हैं स्टमक के अंदर जाते ही। 1 से 2 इसकी पीएच होती है। फिर हम बात करें इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि एल्केलाइन पीएच पैथोजन को है वो अपने आप है वो नष्ट करती है। फिर है बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर क्या होता है कि एल्केलाइन जो पीएच है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, इनकी ग्रोथ को है वो रोकने का कार्य करती है। 4 नंबर पर है वो मैंने कल भी आपको बताया था कि सीरम यानी कि एयरवैक्स। देसी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हम कहेंगे कि जो हमारी कीटी है कान के अंदर वो बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से क्या करती है, ये बैक्टीरिया और डस्ट जो पार्टिकल है उन्हें अंदर जाने से रोकती है सीरम या फिर एयरवैक्स। 5 नंबर पर बात करें तो सलाइवा या टीयर्स है ये भी क्या करते हैं, लाइसोएंजाइम्स है वो प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर और ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको नष्ट करते हैं। यानी कि 2 बैरियर है हमने पढ़ लिए। एक तो हमने पढ़ा कि जो फिजिकल बैरियर के अंदर है वो हमने पढ़ा स्किन और म्यूकस आते हैं। स्किन है वो आउटर लेयर जो मेम्ब्रेन है वो होती है और स्किन प्रेजेंट होने के कारण ही है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर है वो तुरंत प्रवेश है वो नहीं कर पाते। जो स्किन बनी हुई होती है वो ये बनी हुई होती है स्टर्डम कॉर्नियम की है, ये स्किन बनी हुई होती है। फिर म्यूकस के बारे में है वो मैंने आपसे बात की कि जो म्यूकस होता है ये जो हमारी नोज होती है इसके अंदर है वो प्रेजेंट होता है। रेस्पायरेशन जो पाथवे है यानी इसका जो मार्ग होता है वो रेस्पायरेशन ट्रैक्ट के ऊपर है ये बना हुआ होता है म्यूकस। और फिर है वो मैंने आपके साथ बात की थी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर है वो जो पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड यानी कि जो स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको नष्ट करता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में जो एल्केलाइन पीएच है वो पैथोजन को है वो नष्ट करती है। इसके अलावा जो बाइल जूस है इसके अंदर भी एल्केलाइन पीएच है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसको रोकती है। फिर बात की थी कि
एयरवैक्स है वो बैक्टीरिया डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकती है। इसके अलावा जो हमारी जीभ है यानी कि सलाइवा जो ग्लैंड है, हमारे जो भोजन के साथ आए हुए जो बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट करती है। इसके अलावा है वो टीयर्स में भी है वो लाइसोएंजाइम है वो प्रेजेंट होता है, जो बैक्टीरिया को है वो क्या करता है, ये नष्ट करता है। अब हम 3 नंबर की जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे सेलुलर बैरियर के बारे में या फिर साइटोलॉजिकल बैरियर या फिर फेगोसाइटिक जो बैरियर होता है वो भी इसको कहते हैं। साइटोलॉजिकल बैरियर, फेगोसाइटिक बैरियर और सेलुलर बैरियर है वो प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले ये बात करें कि ये सेकंड लाइन डिफेंस होता है। 2 प्रकार के डिफेंस है वो मैंने आपको बताया कि एक फर्स्ट लाइन डिफेंस और सेकंड लाइन डिफेंस। तो ये होता है सेकंड लाइन डिफेंस। सेकंड लाइन डिफेंस का मतलब है कि जो लाइन डिफेंस के बाद में सुरक्षा करने वाला जो बैरियर होता है वो होता है साइटोलॉजिकल बैरियर, यानी कि सेकंड लाइन डिफेंस बैरियर है वो होता है फर्स्ट लाइन डिफेंस के बाद में कार्य करने वाला। फर्स्ट एंड सेकंड लाइन डिफेंस जो बैरियर है वो होता है ये पैथोजन जो एंटर कर जाता है उसके बाद में कार्य करता है। पैथोजन अंदर प्रवेश करने के बाद में है ये कार्य करता है। इसके बारे में बताया था मैग्निकोक ने, इसके बारे में है वो बताया। फिर ये जो होता है साइटोलॉजिकल बैरियर या फिर फेगोसाइटिक बैरियर या फिर सेलुलर जो बैरियर है, ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है नॉन फेगोसाइटिक, एक होता है फेगोसाइटिक बैरियर। 2 टाइप का बैरियर है वो प्रेजेंट होता है, एक नॉन फेगोसाइटिक, एक होता है फेगोसाइटिक बैरियर। जो नॉन फेगोसाइटिक बैरियर है ये एन के सेल है वो होती है नेचुरल किलर सेल। कौन सी सेल? नेचुरल किलर सेल। 2 नंबर पर जो फेगोसाइटिक बैरियर है ये इसके अंदर आते हैं ब्लड और टिश्यू। नॉन फेगोसाइटिक का मतलब है कि ये जो इसके अंदर कौन सी सेल्स आती है वो आती है एन के सेल्स, जो क्या करती है कि ये ट्यूमर बनने की जो क्रिया है उसको रोक देती है। इसके अलावा जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर जो फेगोसाइटिक बैरियर है इसके अंदर क्या आता है, एक तो आता है टिश्यू, एक आता है ब्लड। तो ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं कि ये जो ग्रोथ है उनको रोकते हैं। टिश्यू के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो हमारे टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो लीवर होता है इसके अंदर हम कुफर सेल की बात करें, ब्रेन के अंदर ग्लियल सेल्स है वो प्रेजेंट होती है, लंग्स के अंदर है वो डस्ट सेल है वो प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से है वो कई सेल्स है वो प्रेजेंट होती है, जिसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप है वो नष्ट होने लगते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि यानी कि साइटोलॉजिकल बैरियर 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉन फेगोसाइटिक, एक होता है फेगोसाइटिक बैरियर। जो नॉन फेगोसाइटिक बैरियर है ये एन के सेल यानी कि नेचुरल किलर सेल इसको बोलते हैं, और जो फेगोसाइटिक ब्लड और टिश्यू। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे एन के सेल के बारे में। जो एन के सेल है वो मैंने आपको सीधा सा बताया कि ट्यूमर बनने की जो क्रिया है उसको रोकती है ये एन के सेल। नॉन फेगोसाइटिक सेल है वो होती है ये क्या होती है, ये नॉन फेगोसाइटिक जो सेल है वो होती है। इसके अलावा HIV वायरस के कारण कहेसी सार्कोमा, कबोसी सार्कोमा, ये है कबोसी सार्कोमा, कबोसी सार्कोनोमा जो कैंसर है इसको रोकने का जो कार्य है वो कौन करती है, ये करती है एन के सेल, लेकिन ये एन के सेल को है वो रोक देती है। अगली है 2 नंबर की फेगोसाइटिक बैरियर। जो फेगोसाइटिक बैरियर है इसके अंदर आता है ब्लड और एक टिश्यू। तो सबसे पहले हम ब्लड की बात करने वाले हैं कि ब्लड होता है ये मोनोसाइटिक
मोनोसाइटिक जो एंटीजन के संपर्क में आने पर क्या कर लेती है, अपना आकार है वो बड़ा कर लेती है मोनोसाइटिक। फिर 2 नंबर पर यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स है ये क्या करती हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस एंड ल्यूकोसाइट कोशिकाएं हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके कारण जो पैथोजन होते हैं वो अंदर प्रवेश है वो नहीं कर पाते। यानी कि 2 टाइप है वो हमने इसके पढ़ लिए हैं। नॉन फेगोसाइटिक एन के सेल है ये नेचुरल सेल हो गई, जबकि जो फेगोसाइटिक बैरियर है इसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड में 2 मोनोसाइटिक और न्यूट्रोफिल्स। जो मोनोसाइटिक है ये तो अपना आकार बड़ा कर लेती है, जिसके कारण जो पैथोजन है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर है वो हमने बात की कि जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स के अंदर है वो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस और ल्यूकोसाइट्स कोशिकाएं हैं वो इसके अंदर है वो प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे जो 2 नंबर है वो टिश्यू के बारे में है वो हम बात करेंगे कि टिश्यू है ये परमानेंट रूप से सुरक्षा करता है पैथोजन से। हमारी जो टिश्यू है इसके अंदर जैसे कि हम एग्जाम्पल्स के तौर पर है वो बात करें कि लीवर के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, कूफर सेल। इसके अलावा जो हमारा जो टॉपिक भी है 3 और 4 यूनिट है वो हमें इसकी ही दे रखी है। प्लांट और जो एनिमल की जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में है वो दे रखी है। वहाँ पर हम जो डिटेल से है वो इसके बारे में है वो पढ़ेंगे हम। तो आते हैं वापस से हम हमारे टॉपिक की तरफ कि जो बोन्स होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रीक्लास्ट जो सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। किडनी के अंदर मेसेंगल जो सेल है वो इसके अंदर है वो प्रेजेंट होती है। लंग्स के अंदर है वो डस्ट सेल है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो ब्रेन होता है इसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है ग्लियल सेल या फिर माइक्रोग्लियल सेल है वो इसके अंदर है वो प्रेजेंट होती है। तो हमने 3 प्रकार की जो इनेट के अंदर है वो 3 प्रकार से है वो हमने पढ़ लिए हैं। बाकी एक बच्चा है अब हमारा साइटोकाइनिन बैरियर, तो ये पढ़ने वाले हैं हम कल। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैनल है वो पसंद आता है बीपी स्मार्ट एजुकेशन तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।